आज मैं आप लोग के सामने ये कह रहा हूँ कि इसके बाद आई विल नॉट बी टेकिंग दिस स्टडी इन माय लाइफ एवर अगेन। जो भी है, एक टाइम आ गया है जब कमिंग जनरेशंस को सीखना है और इसको आगे लेके जाना है। सो आई प्रे टू द लॉर्ड कि हर तरह से मैं जो भी परमेश्वर ने मेरे आत्मा में दिया है, जो मैंने भी सीखा है अपने टीचर से, मैं इसको लेके जाऊं ना। बिफोर वी गो अहेड विद द वर्ड, I'm going to request Pastor Nikki and the team to sing। एक छोटा सा कोरस है, क्योंकि आज की हम लोग की टीचिंग उस कोरस के साथ साथ चलेगा। वो है, व्हाट इज इट, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम है, हम है जोगी मसीह के। कहना था बार बार कि हम लोग इस दुनिया में है क्या, वी आर पिलग्रिम्स। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन टुडे कि जेनेसिस की किताब का एक वचन पढ़ेंगे जो याकूब ने फेरो के सामने कहा, और वो है जेनेसिस 47 एंड वर्स 9। आप लोग कोई भी डोंट नीड टू टेक इट आउट, आई रीड इट। हिंदी में आप नोट करके बाद में पढ़ लीजिएगा and everybody would understand it. Now this is what it says. And Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. Few and evil have the days of the years of my life been, and I have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage। तो यहाँ पर याकूब, जेकब फेरो के सामने एक बात कह रहे हैं, घोषित कर रहे हैं कि मेरा जीवन पिलग्रिम है, यात्री है। पिलग्रिम इज यात्री। इन प्लीज हेल्प मी पीपल, जहां पर कभी कभी हमें ट्रांसलेशन में तकलीफ होती है, प्लीज हेल्प मी। बट पिलग्रिमेज इज मुसाफिर। यात्रा, यात्रा। पिलग्रिमेज इज यात्रा। सो टुडे एज वी कंटिन्यू इन दिस स्टडी जो टैबरनेकल ऑफ मोसेस का ले रहे हैं, इससे हम लोग स्टार्ट करें कि हम और आप एक यात्रा में हैं। जब हम लोग स्टडी को ले रहे हैं तो मैं वापस जाना चाहता हूं अपने कोई कोई जो हम लोग ने डायग्राम से लिया था। Have you got this here? अगर हम लोग अपनी स्क्रीन की ओर देखें, यहां पर जो मोशे का तंबू है, द टैबरनेकल ऑफ मोसेस का ये आउटलाइन है। और मैं शुरू से हम लोग की टीचिंग शुरू से क्लियर हुआ है कि ये एक यात्रा है। एंड टुडे आई वांट अस टू टेक अ न्यू डायमेंशन, एक नया रूप लेने के लिए, एक नई समझ, एंगल लेने के लिए कि हम और आप कहां स्टार्ट हुए थे, जहां लिखा है ईस्ट। ये हर विश्वासी की, हर क्रिश्चियंस का शुरुआत है अपने लाइफ में। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ, ये जहां ये चार लाल में दिया हुआ खंबे हैं, showing the gospels, and we go on to the brazen altar, जो पीतल का जो ऑल्टर था, और उसके बाद पीतल की बेसन, लेवर, और उसके बाद एंट्री इनटू द होली प्लेस। और आपको याद होगा हम लोग की टीचिंग ये रही है, जब इसके बाहर हैं, वो लाल खंभों के बाहर है, तो वी आर नॉट बिलीवर्स। तो ये जो पूरी पिक्चर है, 3,500 साल पहले द लॉर्ड गेव इट टू मोशे
टू इस तरह से बनाने के लिए, और एक बात 17 बार उसको बोला गया, मेक श्योर यू मेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दैट वाज शोन टू यू इन द माउंटेन, की ध्यान रखना कि हर चीज एग्जैक्टली वैसा ही बने जैसा तुम्हें माउंटेन माउंटेन क्या होता है, पहाड़ के ऊपर दिखाया गया। क्योंकि परमेश्वर भविष्य के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, आने वाले दिनों के लिए, जिन दिनों में हम लोग जी रहे हैं। हर चीज इस टैबरनेकल का एक ही चीज दर्शाता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नेचर, उनका पूरा। और इस टैबरनेकल में हम लोग एक ही चीज बार बार देखते हैं। आज जो हम लोग स्टडी लेंगे, जो गोल्डन ऑल्टर या ऑल्टर इंसेंस का है, हम लोग वही बात एक नए तरीके से ले रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट हियर कि जो यात्रा हम लोग ने शुरू किया था, उसका फेज 1 क्या था कि वी आर सेव्ड। हम लोग उद्धार कब पाते हैं? जब ब्रेजन ऑल्टर पे पहुंचते हैं। और सेव्ड, फिर बैप्टाइज, जब गोल्डन लेवर ब्रेजन लेवर पे पहुंचते हैं, बपतिस्मा, और वहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं क्रिस्ती जीवन में हम लोग की अनॉइंटिंग। सो सेव्ड, बैप्टाइज एंड रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। वो फेज 1 था समझ का। फेज 2 में हम लोग ये ले रहे हैं, एंट्री इनटू द होली प्लेस, पवित्र स्थान में एंट्री करना। परम पवित्र नहीं, वो तो लास्ट में है। पवित्र स्थान में एंट्री इनटू द होली प्लेस, जहां पर टेबल ऑफ श्यू ब्रेड इज देयर एंड द menorah, the golden candlesticks are there. लास्ट वीक हम लोग ने इसकी डिटेल स्टडी ली, टेबल ऑफ श्यू ब्रेड का। अब आइए हम लोग फेज 3 में जो आ रहे हैं, आज की स्टडी है, एंड दैट इज द गोल्डन ऑल्टर और द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। नाउ इसके अलग अलग नाम हैं, और अगर हम लोग देखने चाहते हैं तो हम पढ़ देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, बिकॉज अगर हम लोग सब चीज का रेफरेंस निकालेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो इट इज कॉल्ड अमंग द डिफरेंट नेम्स ऑल्टर ऑफ इंसेंस। इसका रेफरेंस है एक्सोडस, निर्गम की किताब 27 अध्याय, सॉरी, निर्गम किताब 30 अध्याय 27 वचन और 31 अध्याय 8 वचन। वहां पर नाम इसका दिया गया है ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टडी करिए, कि आज की जो स्टडी है एक नया रिश्ता होएगा। अभी तक हम लोग को स्टडी कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है। आज की स्टडी के बाद हम लोग का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड एक नया रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बनता है, इस स्टडी में हम लोग देखेंगे। तो एक नाम है इसका ऑल्टर ऑफ इंसेंस, दूसरा और नाम है ऑल्टर ऑफ गोल्ड। ये हम लोग देखते हैं निर्गम की किताब 35 अध्याय 15 वचन और 37 अध्याय 25 वचन। इसका तीसरा नाम है द गोल्डन ऑल्टर बिफोर द थ्रोन, सोने का वेदी जो परमेश्वर के थ्रोन, क्या बोलते हैं, सिंहासन के सामने है। वो है रेवलेशन 8:3, प्रकाशित की किताब 8 अध्याय और तीसरा वचन। और एक चौथा नाम से भी जाना जाता था, वो है ऑल्टर विच इज बिफोर द लॉर्ड, जो वेदी परमेश्वर के सामने है। और लेविटिकस किताब 4 अध्याय और 7 वचन। ना मैं इस नाम को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जैसे हम लोग की स्टडी बढ़ रही है, ये एक एक नाम अलग अलग तरीके से सामने आएगा ना। आज का जो हम लोग ने रेफरेंस लिया था, जो हमारे ब्रदर स्टैनली ने पढ़ा था, वो था निर्गम की किताब
30 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन पहले पढ़ा। और अगर आप लोग उस समय ध्यान से नहीं सुने थे तो अच्छा होगा इस रेफरेंस को आप सामने निकाल के रखें, क्योंकि उस पर हम लोग बार बार जाएंगे देखने के लिए, बार बार जाने पड़ेगा। बिफोर आई गो अहेड, अभी हम लोग के सामने दो वेदियां आई हैं, दो, तीसरा वेदी बाद में आएगा। पहला वेदी है जो पीतल का वेदी, जो हम लोग शुरू में देखते हैं, और दूसरा वेदी जो अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है गोल्डन ऑल्टर, सोने की वेदी। ये दोनों वेदियों में फर्क क्या है? नाउ हम आपके सामने एक बार रख देते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, कमिंग उल्टा रह रहे, नो इट्स एब्सोल्युटली उल्टा, रिवर्स। ओके, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर लेना है तो। अगर लेना नहीं है इट्स ऑल राइट। आप लोग को, सॉरी, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दे रहा तो आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज देंगे। एंड आई वुड इनकरेज एवरीबडी, वाइल ये स्टडी ले रहे हैं, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है या आप चाहेंगे कि हम रिपीट करें, प्लीज पुट अप योर हैंड्स एंड आस्क मी, वी विल रिपीट इट, बिकॉज ये ऐसा स्टडी है जो आपको चर्चेज में 90% नहीं मिलेगा। आई वॉज ब्लेस्ड कि हम अपने अर्लियर, जब बिफोर आई वॉज ऑर्डेन्ड, मैं ये स्टडी, आई वॉज टॉट बाय वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ स्क्रिप्चर, पास्टर ट्रेवर पैटरसन, आज वो प्रभु में हैं। और आपको ये मौका नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में जाने के लिए, इसलिए हमने देखा कि रिएक्शन जब लोग ने पूछा ग्रुप पे कि हम लोग जल्दी जल्दी करें या डिटेल में गए, सबका जवाब यही था, डिटेल में चले, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी, सो देयरफॉर प्लीज केयरफुली फॉलो एवरी बिट। हम लोग का टाइम ज्यादा लगे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। ना ये दोनों वेदियों का फर्क क्या है? ना पहला, हम दोनों को साइड बाय साइड लेंगे। पहला लेंगे जो पीतल की वेदी है, और फिर उसी के सामने जो सोने का वेदी है, दोनों के फर्क। जो पीतल की वेदी थी वो पवित्र स्थान, यू नीड टू शो दिस थिंग, दैट फुल थिंग, दिस, जो पीतल की वेदी थी उसकी जगह कहाँ है? और वो है पवित्र स्थान के बाहर। पीतल की वेदी जो पहला आइटम है वो कहां पर है? पवित्र स्थान के बाहर। मगर जो गोल्डन ऑल्टर है, सोने का वेदी, वो पवित्र स्थान के अंदर है। तो पहला फर्क ये नोट कर लीजिए। दूसरा फर्क, पीतल की वेदी का बनाना किस चीज था? लकड़ी, वुड एंड ब्रास, लकड़ी और उसके ऊपर पीतल। जो सोने का वेदी है वो कैसे बना? अभी आप इसका जवाब आई एम श्योर आप दे पाएंगे। लकड़ी और उसके ऊपर सोना, गोल्ड। तीसरा फर्क, जो पीतल की वेदी थी उसमें कोई भी क्राउन, क्राउन क्या बोलते हैं, ताज नहीं है। आपने देखा होगा टीचिंग में, उसका कोई ताज नहीं है।
वो क्या दर्शा रहा है? जीसस क्राइस्ट इन अ हम्बल मैनर, यीशु मसीह एक नम्र पोजीशन में, क्राउन नहीं उनको इस समय, क्योंकि जब इस दुनिया में आए थे तो ही केम एज अ सर्वेंट। मगर यहां पर जब सोने का वेदी देख रहे हैं तो उनको क्राउन है, उस वेदी पर क्या है? क्राउन है। आपको याद होगा कि हम लोग के स्टडीज में, अर्लियर स्टडीज में इसका कितना इंपॉर्टेंस दिया गया। ज्यादातर लोग उस समय ध्यान नहीं दे पाते हैं और नहीं देते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत यही है समझ में कि पहले जगह में वो क्राउन नहीं था, अब इस जगह वो क्राउन। हम क्राउन बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे ना कि समझाना पड़ेगा क्राउन क्या है। ऑलराइट, कोई जवाब नहीं तो नो, नो रिप्लाई मीन्स यस। चौथा फर्क क्या है कि जो पीतल की वेदी थी वो एक बलिदान का जगह था, प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। अपने पापों को सामने रखना, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने को लाना, उनका क्षमा पाना, इट इज अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। सोने के वेदी का क्या पोजीशन था? इट इज अ प्लेस ऑफ कम्युनियन। कम्युनियन को होली कम्युनियन लेके नहीं चलिए, मगर वो शब्द कम्युनियन का मतलब है फेलोशिप, गोल्डन ऑल्टर का। पांचवा फर्क, टोटल 7 फर्क है, पांचवा फर्क है कि यहां पर जो पीतल की वेदी है उसको हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जो दुनिया का मेमना है, लैम्ब ऑफ गॉड, हम हमारा सेवियर, ही इज देयर एज लैम्ब ऑफ गॉड। बिकॉज हमारे टीचिंग में वही जगह है जब एक पापी आता है और अपने क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, एंड ही इज वॉश्ड एंड क्लीन बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। मगर सोने के वेदी में यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रीस्ट हैं। प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? याचक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग के स्टडी में ये अभी आएगा। सोने की वेदी में क्या बन गए वो? अब वहां यहां पर वो हमारे याचक है। पांच, छठा जो फर्क है, जो पीतल की वेदी है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? एक पापी आता है, एक पापी, हम और आप पाप में जाते हैं, अब पाप की क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो ये कौन सी जगह है जो पीतल की वेदी है? एक पापी के आने की जगह। परंतु जो सोने की वेदी है वहां पर क्या हो जाता है? वी बिकम सेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के हम लोग संत बन जाते हैं जो परमेश्वर के पास आ गए हैं। अब आमेन। अब फर्क समझ रहे हैं? आमीन। पहला था पापी आया उस वेदी के पास, पीतल के वेदी के पास। अब इस वेदी के पास कौन आ रहा है? एक क्षमा पाया हुआ संत, सेंट प्रेम जादव। अगर वो उधार पा चुके हैं उनका नाम होना चाहिए सेंट प्रेम जादव। प्रेम, आर यू देयर टू लिसन? आई डोंट नो। और Yes, साथ, Aunty, he's there only. इज ही देयर? Yes. सो सेंट प्रेम, दैट्स योर न्यू टाइटल। एंड सातवां फर्क क्या है? पीतल की वेदी के सामने हमारा, हम लोग क्या देखते हैं? मेरा सेवियर, मेरा मुक्तिदाता मेरे सामने है। मगर सोने की वेदी में हम लोग क्या देख रहे हैं? मेरी सेवा
परमेश्वर के सामने हैं। पहले क्या था? पहले क्या था? हमको मेरा मुक्तिदाता मेरे सामने है, अभी मेरा सेवा परमेश्वर के साथ है। तो ये 7 फर्क जो है ये वेदी में आता है, वेदी को लेके आता है। अब ये थोड़ी सी मैं इसलिए डिटेल जो कि आने वाले दिन में जब आप खुद एक टीचर बन जाएंगे, आप दूसरों को सिखाएंगे, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाएंगे। ये एक एक फर्क इतना बड़ा बन जाएगा कि एक्चुअली एक एक फर्क को, जो 7 फर्क है, सबका एक एक मैसेज हो सकता है। Everyone has got a message of every at least 30 minutes before us. So now let us come to phase 3 of our today's teaching. अब पहले चीज आज की स्टडी में हम लोग देखना है, you need to take out that full thing, the inside picture. हमने आपको ग्रुप में फोटोज भेजी थी, 2 फोटोज, एक ये गोल्डन ऑल्टर, नहीं द इनसाइड, आई वांट द इनसाइड व्यू, गोल्डन ऑल्टर का और प्लस एरन द हाई प्रीस्ट का मैंने आप लोग को भेजा। अब आइए हम लोग कहां पर है? बाहर नहीं है, पवित्र स्थान में है। हम लोग ने मेनोरा के बारे में पढ़ा, हम लोग ने टेबल ऑफ श्यू ब्रेड के बारे में। अब कहां पर हम लोग पहुंचे हैं? 5वीं जगह, और वो है सोने का वेदी वहां पर सामने है। अगर हम लोग इसको टोटलिटी में देखें, जब हम लोग जैसे स्टडी चले, जीसस दिस वन, जीसस इन द टैबरनेकल, जस्ट अ फोटो। हाँ, जब हम लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं और इस प्लेसमेंट को देख रहे हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा कितना समझ आ रहा है, जो विश्वासी समझता है कि ये जो मोसेस का जो टैबरनेकल है, जिसका डिजाइन परमेश्वर ने मोशे को दिया और बार बार कहा, देखो हर चीज एग्जैक्टली करना और रखना जैसे हुक्म मिला। जब हम लोग इस तरह से इसको रखते हैं तो एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन क्या देखता है? वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, प्रभु यीशु मसीह के आकार को देखता है। और हम लोग अपने दिल में एक कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये स्टडी क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो 5वां पोजीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? यस या नो, एक बार जवाब दे दीजिए ताकि हम, Yes, uncle ji. यस पास्टर, यस पास्टर। और भी कोई लोग हैं? एवरीबॉडी इज फॉलो, ऑल राइट। हम लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं पास्टर। ओके ओके, नहीं ठीक है, आई डोंट वांट इंटरप्शन, ओनली जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, ताकि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हेवी होने वाला है। अब पहला चीज इसको देखें कि इसकी पोजीशन क्या है। गिव मी द अदर पिक्चर इनसाइड। इसकी पोजीशन क्या है? 5वीं जगह पर। 5वीं जगह जो है उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन जो है परम पवित्र स्थान के ठीक सामने है। इट इज जस्ट बिफोर द होली ऑफ द होलीज। अब देखिए, एक जो 5 वाला कहां पर है? परम पवित्र स्थान के ठीक सामने। परम पवित्र स्थान और ये गोल्डन ऑल्टर के बीच में क्या है? सिर्फ एक पर्दा है। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो बाइबल रिकॉर्ड करता है पर्दा फटा, पर्दा ऊपर से लेके नीचे फट गया Yes. और रास्ता खुल गया। यहाँ पर वही प्रभु यीशु मसीह, हम लोग देख रहे हैं पिक्चर, कहाँ पर खड़े हैं? उस पर्दा के सामने। कभी कभी वो गाना गाते, पर्दा फटा, फटी खबर,
मौत पे फतह पाई। तो उस तरह से नाउ वो पर्दा और परम पवित्र स्थान, वही फर्क था इस वेदी का प्लेसमेंट। तो आई एम कमिंग बैक, वेयर इज द गोल्डन ऑल्टर स्टैंडिंग, व्हाट इज द प्लेसमेंट? एक्सोडस 40 और अध्याय 5 वचन में हम लोग अगर देखना चाहते हैं इसको देख लें ताकि हम लोग समझें, क्योंकि यहां से एक नया रिश्ता कायम हो रहा है। अभी तक हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग जगह देखा, अब यहां पर हम कुछ और देखेंगे, और यहां पर देखेंगे अभी तक चलते आ रहे हैं इस जगह एक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हम लोग देखेंगे इस वेदी में। पार्टनरशिप ऑफ द बिलीवर विद जीसस, प्रभु यीशु मसीह का और हमारा एक पार्टनरशिप क्या होता है? भागीदारी। यहां से हम लोग स्टडी करेंगे। अब पहले एक्सोडस 40:5 वचन में, और सचिपत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। तो माने अभी सेपरेशन, तो set the golden altar of gold for incense before the ark of the testimony, पवित्र परम पवित्र स्थान में जो टेस्ट आर्क था उसके सामने रखना, परंतु एक पर्दा रहेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, आप अपने माइंड में पूछिए, ये कहां पर है? ये परम पवित्र स्थान या आर्क के सामने है। हम लोग जानते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं, द आर्क ऑफ द कवेनेंट ऑलवेज स्पोक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमेशा उसमें एक ही चीज था जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के साथ। जब आर्क हट जाता चला गया था, जब हम लोग पढ़ते हैं सामुएल की किताब में, पहला सामुएल में, कि किस तरह से फिलिस्तीनियों ने आके आर्क को चोरी करके लेके गए। उस समय इलाई मर गया शौक से, उसके बेटे के मौत से वो नहीं मरा। बाइबल में लिखा है इतना शौक था कि परमेश्वर का जो वेदी है वो हट गया मेरे सामने से। हम लोग किससे? इसका मतलब परमेश्वर चले गए हमारे बीच में। तो ये जो परम पवित्र स्थान में जो वेदी था वो क्या दर्शाता है? परमेश्वर, परमेश्वर खुदावन, गॉड ऑलमाइटी, द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक, द गॉड ऑफ जेकब, वो वहां पर है। तो उनके और सोने के वेदी में क्या फर्क था? ये पर्दा, और वहां पर कौन आता है? सिर्फ एरन, मुख्य याजक। मुख्य याजक हमारे लिए कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। मगर अब यहाँ पर हम लोग तीन चार चीज देखें, खासकर इस बात को केयरफुली स्टडी करिए कि ये जो जो पर्दा था, पर्दा के अंदर क्यों नहीं था, पर्दा के बाहर क्यों? वो हमारा जर्नी दिखा रहा है, हमारा जर्नी, आपका मेरा जो यात्रा है, यहां से करते करते हम लोग यहाँ आए, हम लोग प्रभु में बढ़े। जब हम लोग अंदर आते हैं इसका मतलब क्या है? हम लोग चर्च जा रहे हैं, बाइबल स्टडी जा रहे हैं, प्रार्थना में बैठे, होल नाइट प्रेयर में बैठे हैं, आशीष पा रहे हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये आया है सोने का वेदी, और सोने के वेदी के साथ उस पर कौन क्या कर रहे हैं? मुख्य याजक एरन जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब आइए, इससे आपका मेरा क्या मतलब है? जब हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, निर्गम की किताब 40 अध्याय 5 वचन, यहां देखते हैं कि ये कहां पर रखा गया है? इट इज केप्ट एट दी परम पवित्र स्थान, और जो संदूक है उसके सामने। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? अगर हम लोग
अपने लिए आज के लिए बात करें तो भविष्य में इसके बारे में क्या कुछ लिखा है बाइबल में? जब हम लोग रेवलेशन की किताब पढ़ते हैं, प्रकाशित की किताब, आप कोई निकाल दीजिए या स्क्रीन में देखिए, रेवलेशन चैप्टर 8 एंड वर्स 3, प्रकाशित की किताब 8 अध्याय और 3 वचन। हम लोग याद करें जो प्रकाशित की किताब है वो क्या है? भविष्य के लिए, अभी भी हुआ नहीं है, आने वाला है। इट इज द फ्यूचर विच जॉन द रेवलेटर सॉ, उसने देखा। और यहां क्या देख रहा है? भविष्य का एक और, फिर एक और स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुआ आया और वेदी के निकट खड़ा हो गया। किसके निकट खड़ा हो गया? किसके निकट खड़ा हुआ? वेदी के सामने, द गोल्डन ऑल्टर। वेदी के निकट। हाँ, वेदी के निकट। इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लियर है। Another angel came and stood at the altar having the golden censer. So golden, और नीचे लिखा है the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. जो हिंदी में ऐसे लिखा गया, सोने का उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है। कौन सा ऑल्टर? जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो भविष्य में क्या देखता है यूहन्ना? क्या देख रहा है? आत्मा में देख रहा है कि ये जो ऑल्टर है, ये जो सोने का ऑल्टर है, ये समय में खत्म नहीं हो गया, परंतु परमेश्वर के सामने ये सच्चाई अभी भी है। क्योंकि वो एक जगह था जहां पर मुख्य याचक को आके प्रार्थना करना था, लोगों के लिए, अपने लिए भी और लोगों के लिए। The high priest had to come once a year inside, but coming to the golden altar, and he had to pray. सबके लिए प्रार्थना करना। ये प्रार्थना की जगह है मुख्य याजक का। हमारे मुख्य याजक कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। अब आइए हम लोग 2-3 पॉइंट को थोड़ा सा ठीक से समझें। पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2, पहला यूहन्ना एपिस्टल, मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप में ना करो, पाप में ना करो, और यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कौन है वहां? धर्मी यीशु मसीह, धर्मी यीशु यीशु मसीह। ओके, नाउ इंग्लिश में also same thing, my little children, these things I write unto you that ye sin not, and if any man sin, कोई पाप करे, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous। अब आइए पिक्चर को बार बार आगे पीछे करिए। जो पुराने नियम में हम लोग वेदी पर देख रहे हैं, वहां पर एरोन क्या कर रहा है? अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो उसका जॉब था। यहां पर क्या देख रहे हैं? उसी वेदी का आत्मा में यूहन्ना क्या देख रहा है कि परमेश्वर के सामने कौन खड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहां पर? आपके लिए और मेरे लिए क्षमा मांग रहे हैं। इंग्लिश में है एडवोकेट विद द फादर। ये प्रॉफिटिक पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट जॉन 2:1 and 2, कि ये जो पिक्चर वेदी का है, सोने का वेदी, ये कहां पर आज हम लोग लेके पढ़ समझ सकते हैं आत्मा में कि वो स्वर्ग में है। किसके सामने? पिता के सामने। और वहां पर कौन हमारा एडवोकेट का हिंदी क्या है?
वकील 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 कौन है? यहाँ वकील शब्द यीशु नहीं दिया मसीह। है, यहाँ सहायक लिखा है, परंतु इंग्लिश में लिखा है वकील। वकील क्या करता है? जज के सामने क्या बोलता है? अरे ये है, इसके लिए ऐसा है वैसा, माने जज को समझाता है कि सनी चंद्रा जो है उसने गलती किया है, उसकी ये कमजोरी है, मगर न्यायाधीश क्षमा करो, छोड़ दो उसको। ये काम है एडवोकेट का। आमेन। और वो पिक्चर हम लोग क्या देख रहे हैं? यूहन्ना में क्या लिखा है कि परमेश्वर के सामने है ये एडवोकेट। वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर जीसस क्राइस्ट द राइचियस। सो अब जब हम लोग इस वेदी को देख रहे हैं, वेदी कहां पर है? जहां पर परम पवित्र स्थान में, नहीं वेदी नहीं, सोने की जो गोल्डन ऑल्टर जो है कहां पर है? संदूक वेदी संदूक के स्थान, संदूक संदूक कहां पर है? परम पवित्र स्थान और स्थान के संदूक सामने है। परम पवित्र स्थान में कौन है? द गॉड ऑफ एब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक, द गॉड ऑफ जेकब, वो परमेश्वर है वहां। और वहां पर हालेलुया। और वहां पर याचक क्या कर रहा है? अपने लोगों के पापों के के लिए लिए क्षमा मांग, प्रार्थना कर। क्षमा मांग। हम लोग उसको और भी डिटेल में जानेंगे। तो ये चीज देखिए, इसी तरह इसको हम लोग, क्योंकि बाइबल का एक वर्ष लेके हम लोग को कुछ डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है, पूरी तरह चेक करना। तो पहले हम लोग देखा कि रेवलेशन की किताब में, अब फर्स्ट जॉन 2 में देखे। उसी तरह हिब्रू की किताब, हिब्राइयों की किताब 7 इब्रानी की किताब 7 अध्याय 25 वचन में 7:25, wherefore he is able to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing we have he ever liveth to make intercession for us। कि हमेशा हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जैसे माँ विनती बोलती करते है, हुए। जब विनोद प्रेम को मारने वाले कोई चीज के लिए छड़ी लेके पढ़ाई नहीं किया, तो फोड़ने वाले जो भी है, उस समय संगीता आएंगे, बोलेंगे ठहर जाओ, रोको ना बे, ठहर जाओ ना, नेक्स्ट टाइम चांस दो, रोको रोको, हमको मारो, इसको मत मारो। माँ करती है गाओ जाओ दिया, जाओ दिया, जाओ दिया। वो यीशु कर रहे हैं, और ये पिक्चर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो इस यात्रा में हम लोग अब कहां से हैं? पहला उधार पाए, बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाए, आशीष पाए, हम लोग अंदर गए, हम लोग का तजुर्बा हुआ विद द मेनोरा, विद द जीसस क्राइस्ट एंड द बाइबल एंड द चर्च एंड सब चीज, और टेबल ऑफ शुरू ब्रेड, हम लोग का रिश्ता एंड ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। अब आगे जब बढ़ रहे हैं, अब ये लास्ट पीरियड ऑफ थिंग, ये यात्रा का लास्ट पीरियड है, लास्ट टाइम, एंड ऑफ द जर्नी आने के पहले। वहां कौन खड़े हैं मेरे लिए? वहां कौन खड़े हैं? पुराने नियम में एरन खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, दुआ, धूप देखते हैं। हमारे लिए आज कौन खड़े हैं? हम लोग देखेंगे किस तरह से यीशु ये मसीह। यही चीज देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। उसी तरह हम लोग हिब्रू का किताब, क्या हिंदी में है? इब्रानी की किताब 9 अध्याय 24 वचन पढ़े। यहां पर लिखा है, For Christ is not entered into the holy places made with hands, कि अब लेके चल रहे हैं कि यीशु मसीह उस परम पवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में नहीं गए जो हाथों से बनाया, परंतु जिसकी हम लोग आत्मा में समझ रहे हैं, और वो स्वर्ग में गए हैं। अब क्या करने के लिए? नाउ टू अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर अस, कि अब परमेश्वर के सामने, खुदावंद, गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक, गॉड ऑफ जेकब के सामने खड़े होकर, ताकि हमारे लिए अब वो परमेश्वर के सामने दिखाई दें, कि हमारे लिए और आपके लिए, आवर पर्सनल सेवियर, जैसे बोलते इंग्लिश, पर्सनल सेवियर, हमारा मुक्तिदाता। तो अब इस जगह को जब हम लोग देखते हैं, इस गोल्डन ऑल्टर को देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि एरन का
काम था साल में एक बार जाने का। हम लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह की जगह है, क्योंकि लिखा है अभी जो पढ़ा हम लोग ने हिब्रूज 9:24 कि वो he entered into heaven to appear before the Lord for us. He entered into heaven for us. किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। कौन एंटर किए? मुख्य याजक यीशु पुराने मसीह। नियम में, आज के दिन यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। अगर हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। अब हम लोग जब रेवलेशन की किताब खोलते हैं और जब हम लोग इस गोल्डन ऑल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग 9 अध्याय रेवलेशन 9 एंड 13 में उस ऑल्टर से एक खास बात पढ़ रहे हैं। 9 अध्याय और 13 वचन। 9:13 जस्ट यू कैन टेक इट आउट। ओके, नाउ इसमें लिखा है 9:13 में लिखा है, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God. मैं रिपीट करता हूं, and the sixth angel, ये जो 7 एंजल खोलते अलग अलग दिस्टिंग वो, the sixth angel sounded and I heard a voice, कि मैंने एक आवाज सुना, from the four horns, 4 जो सींग थे, कौन किसके सींग? जो सोने के वेदी है जो परमेश्वर के सामने है। आप लोग फॉलो किए हैं? यस अंकल। सब फॉलो कर रहे हैं कि हम इसको रिपीट करें? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। Who's saying that? Who's saying that? It's okay. Yes, uncle. Follow करें. Six angels sounded, I heard a voice from the four horns. अब हम लोग जानते हैं कि जब उसको बनाने का जो हुक्म दिया था वो 4 हॉर्न्स, मैंने आज उस पर समय नहीं बिताया है बिकॉज इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी स्टडी ले चुके हैं कि हॉर्न्स, ये जो हॉर्न जो होता है, जो सींग है, बाइबल में सींग का मतलब क्या होता है? और वो है पावर एंड अथॉरिटी। ओके, आमेन। और जब अगर हम लोग जब इज़ेकियल की किताब खोलते हैं, इसको अगर पढ़ना है फिर से, इज़ेकियल 29 एंड वर्स 3, 29 वर्स 3 वर्स 31, आप लोग को निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोट कर ली। वहां पर सिर्फ यही बात निकला है, समझा जा रहा है कि ये जो सींग है बाइबल में हॉर्न, 29:31, बाइबल में एक जगह नहीं, बार बार जो हॉर्न के बारे में बात होता है, एक परमेश्वर के लोगों के बारे में जो को बोला जाता है, द हॉर्न ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग, वो परमेश्वर की अथॉरिटी उनके उन लोग के बीच में, the authority of God with us. Actually, even आप लोग को भी याद भी होगा 1 सैमुअल में जब हाना प्रार्थना कर रही है तो वो कहती है इलाई को कि मेरे हॉर्न को परमेश्वर ने ऊपर उठाया है, मेरे अथॉरिटी को, मेरी पोजीशन को, मेरी ताकत को। तो हम लोग इस चीज को अपने लिए भी लिए, द अथॉरिटी ऑफ गॉड विथ अस। इसलिए जब जाते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं, वी ले हैंड्स ऑन पीपल, पीपल आर गेटिंग हील्ड, पीपल आर फॉलिंग डाउन, पीपल आर बीइंग ब्लेस्ड, पीपल को डिलीवरेंस हो रहा है। ये अथॉरिटी, दैट अथॉरिटी जो है, जो हम लोग इसमें देख रहे हैं गोल्डन ऑल्टर पे। तो जब जगह बाइबल में बार बार हॉर्न, नहीं तो क्यों ऐसा एक जानवर की तरह हॉर्न इस चीज में दिया गया? बिकॉज गॉड वाज प्रिपेयरिंग for the days to come
कि जब ये हॉर्न हाँ, जब हम इंग्लिश में कुछ बोले हिंदी बोल देंगे। यस, हम उसको इंग्लिश में जो भी बोलते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। प्लीज डोंट वरी, वैसा बात है, घबराइए मत। तो जब भी बाइबल में हॉर्न के बारे में बात होती है, यहाँ पर क्या लिखा है रेवलेशन में कि ये जो 4 हॉर्न से आवाज आ रहा था, पावर एंड अथॉरिटी जो विश्वासी का है। अब आइए, एक्चुअली उसी तरह आप लोग डैनियल की किताब पढ़ते हैं, द 4 हॉर्न, द फेमस हॉर्न्स, द 7 हॉर्न, द 3 हॉर्न्स, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या बता रहा है आपको मुझे, जब हम लोग वहां खड़े हैं परमेश्वर के सामने, ये जो अथॉरिटी इन जीसस क्राइस्ट, हम में वो अथॉरिटी है। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर। तो अभी हम लोग जहां पर आए हैं, ये अंतिम स्टेप्स, द लास्ट स्टेप्स ऑफ द बिलीवर, एक विश्वासी का जो जीवन का अंतिम जो एंड है। हम लोग एक विश्वासी जब मरते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, क्या हमारा विश्वास है? इसके बाद हम जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? परमेश्वर के पास। वी विल गो टू गॉड, वी विल गो टू द लॉर्ड। तो ये हमारे जर्नी का, हमारे जो हम लोग टैबरनेकल की जर्नी ले रहे हैं, ये जर्नी के अंत में कहाँ जाएंगे? परम पवित्र स्थान परमेश्वर के पास। वहां पर कौन रहेंगे? वो इंसेंस जो है आमीन। और है, हालेलुया। वो रहेंगे, वो हम लोग को लेके जाएंगे। बिकॉज परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु ने क्या कहा? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, कि मैं ही रास्ता हूं, आमीन। मैं ही जीवन हूं। वो क्या है हिंदी में ट्रांसलेट करिए? मार्ग, सत्य और जीवन सत्य मैं और हूं, जीवन। मैं हूं। मेरे थ्रू ही जा सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। आमीन। गोइंग। तो अब जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अभी तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। अब हम और आप कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर कहाँ पर हम वहां पर कैसे पहुंच गए? और वो ये है जो हम लोग ने रेफरेंस लिया कि मेरे लिए परमेश्वर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, मेरे लिए समझा रहे हैं, हमारे लिए पिता को थोड़ा शांत कर रहे हैं, और शैतान को बोल रहे हैं कीप क्वाइट। शैतान को, बिकॉज बाइबल में कहा है द डेविल इज द अक्यूजर ऑफ सेंट्स, कि शैतान जो है विश्वासियों का के विरुद्ध हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जैसे जोब के विरुद्ध बोलता गया। हमारा आप उस पोजीशन, मगर वहां पर कौन खड़े हैं? जोब के समय यीशु मसीह नहीं थे, यीशु मसीह। आप और मेरे समय प्रभु यीशु मसीह हैं। और आमीन। इसलिए जब हम लोग वापस आते हैं कि परम पवित्र स्थान माने परमेश्वर, और बाकी जो वो हिस्सा है, क्या था? एक पर्दा था। यीशु मसीह जब वो मरे तो उन्होंने कहा पूरा हुआ। और बाइबल रिकॉर्ड करता है कि जो उस समय टेंपल था, टेंपल मंदिर था, उसका पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, मतलब रास्ता खुल गया। ऑल राइट। आमीन। तो अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं मेरे साथ, आइए हम लोग ने जो शुरू में पढ़ा, एक्सोडस, निर्गम किताब 30 अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे थे, 30, एंड लेट्स कम टू वर्स 9, 9 वचन। और यहां पर लिखा है कि वहां पर कोई भी जो प्रार्थना हो रही है, ये धूप
जला के जो धुआं निकल रहा था, वहां कोई भी आउटसाइड चीज नहीं होना। एक्चुअली भी आप लोगों को याद होएगा कि ये स्टडी उस समय शायद निकी ने लिया था कि एक गलत धूप को लेके, गलत चीज को लेके धूप जलाया जा रहा था और एरन के 2 बेटियों का वहां पर मौत हो गया। आप लोग को याद होएगा। हम लोग अभी उस जगह खड़े हैं जो इस जगह एरन जो खड़ा है, एरन जो साल में एक बार जाके वहां पर खड़ा होता था, उसको धूप जलाना था। धूप इंसेंस का हिंदी है धूप ना। तो अभी 30 अध्याय 9 वचन देखा। अब हम लोग 30 अध्याय के, हाँ ठीक है, 30 अध्याय के 34 से लेकर 38 वचन पे आए, क्योंकि ये अभी हमारा आपका रिश्ता आने सामने आ जाएगा। हाँ, 30 अध्याय 34 से लेके 38 वचन। संगीता सिस्टर, आपने इसको पढ़ा था इस हिस्सा को? यस अंकल जी। हाँ, अब हम लोग वहां पर आ रहे हैं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया कि ये कैसे बनने का है। तो 34 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मोशे से कहा कि तुम हिंदी में पढ़ दीजिए इस वचन को। यस अंकल जी। 30 अध्याय 34 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्बल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक तौल के हो। And इंग्लिश में है, and the Lord said unto Moses, take unto these sweet spices. स्पाइस क्या होता है? जिस चीज से ये बनाया जाता था उसको स्पाइसी बोलते हैं ना। और 3 चीज लिखा है, सक्टे, ओनिचा एंड हिंदी में क्या है इसका बताइए 3 नाम। बोल, नखी और कुंदरू। नखी, कुंदरू। ओके, अब जब हम लोग बाइबल की पुराने नियम को देखते हैं तो ये जो 3 चीजें थी जिसको इस्तेमाल किया, जो स्टाक्टे जो है उस समय इस्तेमाल होता था कि एंटीडोड इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि अगर सांप काट दिया या किसी चीज तो मलहम लगाने का, ताकि जो पॉइजन था, जहर है, वो मिट जाए। तो पुराने समय भी लोग जानते थे ये सब चीज, बीमारी और दवाई ये वो, तो इसको उस काम के लिए इस्तेमाल होता था। स्टाक्टे, केयरफुली सुनिए। दूसरा था उनीचा, वो भी एक तरह का मसाला था दवा का। और तीसरा गलबनुम, अभी हिंदी में क्या शब्द है। और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था? टू ड्राइव अवे पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या? मच्छर है, कभी रात को ये सब चीज होता है ना, उसको भगाने के लिए। केयरफुली सुनिए, ये 3 चीज, एक दवा, दूसरा एक दवा, एक दूसरा मलहम, एक दवा था, एक मलहम था, और तीसरा जो मच्छर या इस तरह की चीज जो तंग करने वाली चीज है उसको भगाने का। आपको और हमको कौन तंग करता है? शैतान। ओके, अब समझिए कि ये जो धूप का जो बनने का था, किन चीजों से बनता है? ये 3 चीज थे इसमें। पहला एक दवा, दूसरा एक मलहम, और तीसरा भगाने का दवा। हाँ, मच्छर या गलत चीज को भगाने का। ये 3 चीज को इस्तेमाल करके मिक्सर होता था, और उसके साथ फ्रैंकिनसेंस का हिंदी क्या है?
लोबान लोबान, सुगंध और चारों सबको इक्वल क्वांटिटी में यूज करके तब उसको उससे धूप बनता था। अगर हम लोग इसको ठीक से देखें, फर्स्ट थ्री, तो एक तरफ से फादर सन एंड होली स्पिरिट का एक पिक्चर देखते हैं। दूसरी चीज अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो दवा, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee, मैं तेरा परमेश्वर हो जो तुझे चंगा करता हूं। आमेन। एक्सोडस 15:26, चंगाई का। दूसरा दवाई का, मरहम। द लॉर्ड इज माई हीलर, परमेश्वर हमारा हमें चंगा करने वाला। और तीसरा आमेन। गल बनू, भगाने का। ये सब चीज हम लोग को क्या याद दिला रहा है बार बार? द लॉर्ड और गॉड विथ अस। और इसमें हर जगह हम लोग प्रभु यीशु मसीह, बिकॉज इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से तू चंगा हो जाओ, यीशु के नाम से शैतान भाग जाओ, यीशु के नाम से आशीष पाओ। ये तीन चीज का हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, और आमेन। यही उठता था। एंड जब इसको धूप करके जलाया जाता था परमेश्वर के सामने पवित्र स्थान में, ये प्रार्थना का रूप बन जाता है। हम लोग ने देखा, जब हम लोग ने रेवलेशन की किताब पढ़ा, अभी देखा हम लोग ने रेफरेंस में कि द प्रेयर ऑफ द सेंट्स, अगर आप लोग ने स्किप किया तो हम इसको फिर से निकाल सकते हैं। ये जो somebody disturbing. Okay, done. अब हम लोग एक वचन को और देखें, एक्सोडस 30 एंड वर्स 36, निर्गम की किताब 30 अध्याय 36 वचन, कि किस तरह से ये बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको ठीक से समझें। किस तरह से दिया? एंड दाउ शैल बीट सम ऑफ इट वेरी स्मॉल एंड पुट इट before the testimony of the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee, and it shall be unto you most holy. ये परमेश्वर का वादा कि तुम इसको इतना अच्छी तरह पीसो, पूरी तरह पीस करके फिर लाओ, बारीक करके इतना पीसो, इतना। हमारे लिए कौन पिसा था इस तरह से? अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह का एक पिक्चर था। उनके आने के 1500 साल पहले परमेश्वर ने इसको पिक्चर बना के दिया, जानते हुए कि जब मेरा बेटा आएगा 1500 साल के बाद, और ये बात समझ में आएगी, क्योंकि उनको ये चीज जाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, देखो किताबों में देखो, मेरे बारे में लिखा है। इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कि वो वहां पर हमारे लिए पीसे गए। उसी तरह से जब उसको जलाया जाता था, धूप करके उठा के, जब उसको जलाया जाता था, उसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर आप देखिए, वहां पर धूप जाके जलाया जाता था, क्या समझ सकते हैं? ये प्रार्थना। अभी हम लोग ने पढ़ा था, जैसे प्रकाश रेवलेशन 9:13, द प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स एंड द वॉइसेस, माने वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने
जो रेवलेशन 5:8 में देखिए, each one had a harp and they were holding golden balls full of incense which are the prayers of the saints. अभी यहां पर प्रार्थना में कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं, आप और हम विश्वासी, हम लोग के यहां से जाने के बाद वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह को। तो अगर हम लोग ठीक से समझें तो यहां पर क्या हो गया है? इस जगह जो सोने के वेदी की जगह में क्या बन जाता है? विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक रिश्ता। आप समझ रहे हैं? पार्टनरशिप, भागीदार, हम लोग की एक भागीदारी हो गया। एक्चुअली अगर हम लोग एक वचन निकाले, उनको यूहन्ना का अंजील 15 अध्याय और शायद 15 वचन है। जॉन 15:15, जॉन 15:15, if you can just take it out. यूहन्ना का अंजील 15 अध्याय 15 वचन किसी के पास है? निकाल लीजिए, यस अंकल जी, पढ़ दीजिए जरा। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। एक मिनट, एक मिनट सिस्टर, अभी से मैं तुमको क्या नहीं बोलूंगा? दास नहीं बोलूंगा। दास मतलब सर्वंट। दास, 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 नौकर, दास, द आकार स, दास। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अब से मैं तुझको अपना दास नहीं बोलूंगा, परंतु तुम्हें मित्र क्या कहूंगा। बोलूंगा? मित्र, फ्रेंड। फ्रेंड, रिलेशनशिप। अभी तक हम लोग इस जर्नी में क्या देख रहे हैं? पापी आता है, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, पानी का बपतिस्मा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं क्रिश्चियन लाइफ में, पवित्र आत्मा की तजुर्बा होता है, आशीष होती है, बढ़ते रहते हैं, चर्च जाते हैं, संगति में आते हैं, फेलोशिप होता है, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। अब यहाँ वो सब जो है एक, फिर भी एक रिश्ता, दूर का रिश्ता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक परमेश्वरी प्रार्थना कर रहे हैं, मुख्य याजक प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वासी भी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हमने देखा रेवलेशन की किताब में। दोनों प्रार्थना, क्या हो गया? पार्टनरशिप। जिस चीज के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोलता कि तुमको अभी दास नहीं बोल रहे हैं, अब तुम मेरे दास नहीं हो, तुम हमारे दोस्त हो। आमेन। तो जब वहां पर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लोग किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं? अब सबको इसको शायद लाइक नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेइंग इन टंग्स इज अ रिलेशनशिप। आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम लोग हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करते हैं और ये स्थान वो रिश्ता बन जाता है। किस समय? जब हम लोग अपनी यात्रा में लास्ट समय आ गए हैं, एक रिश्ता बन गया है, उसके बाद वहां से प्रभु यीशु मसीह हमें कहाँ लेके जाएंगे? परम पवित्र स्थान में, जहां वो ऑलरेडी जा चुके हैं और हमें उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया है। प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। अगर आप लोग यहां तक हमसे पहुंच गए हैं तो हम लास्ट 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे, आज की स्टडी। और वो ये है कि ये जो धूप बनाते थे, जो उसका मसाला बनता था, पहले चीज उसको कोई कॉपी नहीं करना, उसके लिए हुक्म दिया था, और वो है निर्गम की किताब 30 अध्याय 38 वचन।
क्योंकि इसका पूरा कॉम्पोजिशन हम लोग देखते हैं 34 और 35 वचन में, मगर 38 वचन में एक वार्निंग है, wherefore shall make like unto them to smell that, जो भी कोई इसको ऐसा बनाएगा, इसको कॉपी करेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसमें हिंदी में है क्या? है हिंदी में है क्या? 38 वचन में, जो कोई सुगंधने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वो अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। अगर कोई भी इस तरह की चीज बनाए, मतलब ये कि हम लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं कि हम विश्वासी नहीं है, मगर ठीक है वैसा बनता है, हम बनाएंगे और करेंगे। हम लोग एक्ट्स की किताब में देखते हैं कि जब शिष्य लोग अलग अलग जाके काम कर रहे थे, आशीष बन रहे थे, कि वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि जो पौलस और बारनबस जो यीशु मसीह है को फॉलो करते हैं, उनके नाम से तुमको मैं चंगाई करने का वो हुक्म दे रहा था। और देखते हैं कि किस तरह से उसके उन लोग के ऊपर शैतान आया। यू नो, हम लोग कॉपी कॉपी नहीं करें। कॉपी का मतलब है ढोंगीपन ना करें, ढोंगीपन ना करें। ये ढोंगीपन बहुत डेंजरस चीज है। नकल करना से गहरा शब्द है ढोंगीपन। एक ढोंगी विश्वासी, हम लोग के बीच में ढोंगी विश्वासियां बहुत है, बहुत है। हमने ये किया वो किया, हम ऐसा करते वैसा करते, करते कुछ नहीं होंगे। और यही चीज इस ध्रुव को कॉपी करने के लिए कोशिश करते होंगे लोग। पहले से परमेश्वर ने वार्निंग किया, डोंट इमिटेट, इमिटेट मत करना इसको, क्योंकि ये है प्रार्थना का एक रूप। हम उस प्रार्थना को हम लोग इमिटेट नहीं करते हैं। हमारे एक दोस्त है, शायद वो आज ज्वाइन भी किए होंगे, सुशील गले, लोनावला के। उन्होंने मेरे को एक बार बताया कुछ साल पहले, हम उनको उस समय पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे और बैप्टिज्म द होली स्पिरिट, स्पीकिंग इन टंग, ये सब बात उनसे मैं समझा रहा था। उन्होंने उन्होंने उस समय उसका तजुर्बा नहीं किया था। तो सुशील बता रहे थे मुझे कि अंकल, देहू रोड में उनका एक किसी से मुलाकात हुआ और उसने बोला कि तुम लोग क्यों टंग्स टंग्स बात करते हो, हम भी। और वो एक्चुअली शैतानी आदमी था, नॉन क्रिश्चियन था। बोलता हम भी तुमको तुम्हारे सामने टंग से बात कर सकते हैं। और वो टंग से बात करने लगा उनके सामने। बोला ये भी है, बोलो क्या बोलते हो, तो ये पवित्र आत्मा किस के थ्रू है क्या? और सुशील हमसे बोलने लगा कि अंकल, इसका मैं क्या जवाब दूं? हमने एक ही चीज जवाब दो, जिसमें परमेश्वर की स्तुति नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। अगर उस टंग में उसने बोला कि हम परमेश्वर को, उसने क्या बोला, हम भी टंग्स कर सकते हैं, तो क्या था, ये जो है उसको कॉपी कर रहा, इमिटेट कर रहा है। इमिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो कॉपी करना है वो पाप है। ना परमेश्वर के लोगों का कॉपी करो, कोई भी चीज की कॉपी ना करो। कभी कभी हम लोग इस चीज को देखते हैं, और ये चर्चेज में मैंने देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, जब हम लोग इनकरेज करते हैं कि पवित्र आत्मा के कोई भी दान में अगर आपको परमेश्वर कुछ दिखा रहे हैं तो अब बताओ, तो कभी कभी लोग फॉल्स बोलते कि हमने विजन ऐसा देखा, हमने ड्रीम ऐसा देखा, हम ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, हम ऐसा आपके लिए प्रोफेसी दे रहे हैं। ये सब फॉल्स है, इमिटेशन है, और उसका नतीजा है नष्ट हो जाना। मगर हम लोग जहां खड़े हैं वो इसके लिए भी केयरफुल। ये वार्निंग नए नियम में नहीं है, पुराने नियम से चला आ रहा है, नो इमिटेशन। अब लास्ट पार्ट जो है हम लोग देखते हैं वो है नमक का, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉल्ट, कि नमक इसमें का कोई किसी भाग देता है क्या? तो बाइबल में पुराने नियम में जब देखते हैं, जहां भी
परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धुआं के साथ होता था, वहां पर नमक हमेशा रहता था। लेविटिकस की किताब 2 अध्याय और 13 वचन। हाँ, लेविटिकस की किताब 2 अध्याय 13 वचन। यहां हिंदी में है, और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप ना जलाना और ना उस पर होम बलि और ना अन्य बलि चढ़ाना और ना इस पर अर्थ देना। ये नहीं अंकल जी, ये हिंदी में करेक्ट नहीं है, इंग्लिश ये है फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। हाँ, ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हिंदी का ट्रांसलेशन गलत गलत रेफरेंस हो गया। ऑलराइट, या यू टेकन आउट रॉन्ग रेफरेंस। तो इंग्लिश में है, एंड एवरी ओब्लेशन। ओब्लेशन क्या है? जब हम लोग बलि चढ़ाते हैं धुआं के साथ, oblation of thy meat offering shall thou season with salt, neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With thine offerings thou shalt offer also. मतलब कि जो नमक है वो इस बलि का हमेशा हिस्सा रहेगा। ये एक जगह नहीं है, उसी तरह दूसरे इतिहास 13 अध्याय 5 वचन में भी ऐसे ही लिखा है। इफ यू गॉट इट आउट, टेक इट आउट। और नहीं है तो सिर्फ नोट कर लीजिए अगर समय बताना है, हैं? 2 Chronicles chapter 13 and verse 5. And I ought you to know, तुम लोग को जानना चाहिए, that the God of Israel gave the kingdom of Israel to David forever, हमेशा, even to him and to his sons by a covenant of salt. Actually ये जो सॉल्ट कवनेंट है, परमेश्वर ने दाऊद राजा के साथ किया। ही मेड अ कवनेंट ऑफ सॉल्ट विथ डेविड। ये हमने बहुत साल पहले, शायद आज से शायद 25 साल पहले लोनावला में ये स्टडी लिया था, द कवनेंट ऑफ सॉल्ट, गॉड्स कवनेंट की, परमेश्वर का जो उन्होंने एक कवनेंट क्या बोलते हैं, वाचा, करार किया दाऊद राजा के साथ, वो नमक का करार था। वो बहुत हैवी स्टडी है। गॉड विलिंग कोई दिन अगर हम रहेंगे तो हम इसको स्टडी लेंगे। मगर ये जो नमक का जो प्रेजेंस है, जो होना चाहिए, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर बलि के साथ उसको होना जरूरी था। वाई वाई? क्योंकि जो नमक है, इस दुनिया का नूर है, नमक है। वो कौन है? कौन होने वाला था? यीशु मसीह बोलने वाले थे और कहने वाले थे, और पिता जानता था कि मेरा बेटा बोलेगा मेरे लोगों को, क्या बोलेगा? मेरे बच्चों, तू इस दुनिया का नमक है। भूल गए आप लोग? आप लोग भूल गए? भूल गए? मत्ती का अंजील कौन सा अध्याय? 5 अध्याय और 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो। आमेन। आमेन। और ये नमक का वैल्यू क्या है? इतना बड़ा डेगची खाना बनता है, कितना नमक डालते हैं उसमें आप लोग? एक छोटा सा नमक। इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोग के बीच में आप और हम क्या हैं? वो नमक है। और हम और आप इस दुनिया को मीठा बना देते हैं, टेस्टी, मीठा नहीं, टेस्टी बना देते हैं। टेस्टी क्या हिंदी में बोलेंगे? स्वादिष्ट बना देते हैं। प्रेम इस अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों को के बीच में वो ही स्वादिष्ट दोनों को बनाएगा। यस प्रेम, आर यू रेडी टू मेक एवरीबॉडी टेस्टी? यस।
या क्योंकि Amen. तू इस दुनिया का नमक, तो नमक जो है वो हम लोग हटा नहीं सकते हैं जब परमेश्वर की आराधना में और वहां पर हैं। लास्ट में हम लोग अंत करेंगे आज का टीचिंग। ये आज की टीचिंग का आधा हिस्सा है और 30 अध्याय के 7 और 8 वचन में, एक्सोडस 30 वर्सेस 7 and 8। And Aaron shall, have you got it in Hindi? Yes. हिंदी हिंदी में है? हाँ, सात सात राज, सात रोज है। और उसी वेदी पर हरून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप को जलाए। 8 वचन, तब संध्या के समय जब हरून दीपक को जलाए तब धूप जलाए करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी नित्य जलाए रहेगा। यहां पर क्या देख रहे हैं? इंग्लिश में लिखा है मॉर्निंग एंड इवनिंग, इंग्लिश में लिखा है एंड एरन शैल बर्न दिस thereon sweet incense every morning and again every evening. What do we understand from this? हम लोग इसे क्या समझ सकते हैं? जब हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, उनकी लाइफ को देख रहे हैं, उनकी सैक्रिफाइस को देख रहे हैं, उनकी अब यहाँ पर इस धूप जब जला रहे हैं तो उनकी प्रार्थना देख रहे हैं, तो आइए हम लोग एक झलक क्रूस पे हम लोग करें, एक झलक क्रूस की ओर। यहाँ पर 6 वचन में क्या लिखा है? एवरी मॉर्निंग। 7 वचन माने पहली प्रार्थना और आखिरी प्रार्थना दिन का, पहली प्रार्थना। अब हम लोग क्रूस पे अपना नजर रखें, प्रभु यीशु मसीह की पहली प्रार्थना क्या थी? हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? एक बहुत खूबसूरत, ये जो सोने के वेदी पे जो प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना क्या थी? इट इज ओवर, खत्म हो गया, अब तेरे हाथ में मैं अपना आत्मा सौंप रहा। सो पहली प्रार्थना क्षमा कर, आखिरी प्रार्थना काम पूरा हो गया। जिस चीज के लिए निकले थे वो युद्ध पूरा हो गया। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखेंगे इट इज फिनिश्ड, तो ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल हिब्रू, और अगर एक्चुअली ये नया करार था तो उसमें ग्रीक एंड आर्मेनियम अरमिक में देखते हैं इट इज फिनिश्ड का मतलब है ये पूरा हो गया, जो काम हम करने के लिए निकले हैं पूरा हो गया। तो पहली प्रार्थना क्षमा कर, आखिरी प्रार्थना पूरा हुआ। ये किसका जॉब था? किसका? सुबह और शाम की प्रार्थना एरन की। एरन कौन थे? मुख्य याजक। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मुख्य याजक। वो क्या कर रहे हैं? पिता के सामने क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। ये शनि जो है, ये शनि चंद्रा जो है, वो करते रहता है गलती, मगर क्षमा कर, मेरे लिए कर रहे हैं। आखिरी प्रार्थना, अब मेरे जाने का टाइम हो गया, क्या कह रहे हैं? पूरा हो गया इसका काम, बहुत गलती है क्या? पूरा हो गया, अंदर चलो।
आज का जो टीचिंग है इसका सेकंड पार्ट है, वो है जो मुख्य याजक ने कपड़े पहने। अगर आप इसको देखें, मैंने भेजा था आपको स्लाइड, आपके उसमें दिख रहा है आपको? आप लोग देख रहे हैं ना उसको? यस अंकल। हाँ, यस अंकल जी। आज मैंने आपको भेजा है ग्रुप में। अगला वीक इस पर स्टडी होएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य याजक के कपड़े, मुख्य याजक के एक्चुअली 7-6 अलग अलग मेन चीज है, एक्चुअली 7 मेन चीज हैं। उसमें उनके वस्त्र हैं, सर पे जो टोपी है पवित्रता की, उनके छाती के ऊपर ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, क्या बोलते हैं हिंदी में, मगर अपने उनकी छाती के ऊपर जो 12 वंश, 12 वंश 12 स्टोन्स, प्रेशस स्टोन्स, पत्थर। हाँ, वो पत्थर उसका है। ये किस तरह से माने इफोर्ड जो है कवर होता है, इफोर्ड पर है। द माइत्र MITR मित्र जो क्राउन है ऑन द हेड, उसकी स्टडी है। जिससे बांधा गया वो है, और जो जिससे उनको ये सब चीज 12 जो स्टोन से लटकाया गया उस पर स्टडी है। तो नेक्स्ट स्टडी में हम लोग इसको लेंगे, द क्लोथ्स ऑफ द हाई प्रीस्ट। एंड शायद इट्स पॉसिबल कि आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इस पर। वी विल टेक वन रेफरेंस बिफोर वी क्लोज, और वो है स्तोत्र संगीत 141 और दूसरा वचन। नाउ सिस्टर रेखा ने इस रेफरेंस को पढ़ा था। वी विल जस्ट टेक वर्स टू वन वर्स। स्तोत्र संगीत 141, और यहां पर कोई निकाल लीजिए आप लोग, तो अच्छा होगा। इंग्लिश में लिखा है, लेट माई प्रेयर बी सेट फोर्थ बिफोर दी एज इंसेंस, कि मेरी प्रार्थना ए परमेश्वर तेरे सामने एक धूप होके, धूप की तरह उठे, और मेरे हाथ जो मैं उठाता हूं तो शाम की सैक्रिफाइस, शाम की बलिदान की तरह, बलि। अन्न बलि। हिंदी में आपने निकाला क्या इसको? यस अंकल जी। पढ़ दीजिए जरा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अच्छा, अभी तक हम लोग ने ये जो धूप का देखा, वहां कौन थे? हम लोग किसको देख रहे थे? एरन को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं कि आज के दिन हमारे लिए वो हैं। अब यहाँ पर कौन ज्वाइन कर गया है? हम लोग ज्वाइन कर गए हैं। विश्वासी ज्वाइन करके क्या बोल रहा है? ए परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तुम्हारे सामने क्या बन जाए? धूप ना, सुगंधित धूप, धूप। हाँ, धूप बन जाए। जो कि हम लोग ने देखा प्रकाशित की किताब में, रेवलेशन 5:8 में, 5:8 में, जो विश्वासियों की प्रार्थना उसी तरह परमेश्वर के सामने। हम और आप कहाँ खड़े हैं? हम और आप उसी जगह के पास आ गए हैं। हम और आप अभी परमेश्वर के नौकर नहीं हैं, दास नहीं हैं, हम लोग क्या हैं?
मित्र दोस्त थे, पार्टनरशिप में हैं। जब हमारे बड़े पार्टनर प्रार्थना करेंगे और कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सीनियर पार्टनर जो करेगा, जूनियर पार्टनर क्या करेगा? उल्टा चलेगा क्या? साथ साथ चलेगा। सीनियर पार्टनर प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. तो इस गोल्डन ऑल्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग अपने को देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के पास, परम पवित्र स्थान में। कौन लेके जा रहे हैं? जिन्होंने कहा कि मैं सत्य, जीवन और रास्ता हूं, प्रभु यीशु मसीह। Amen. कैसे कर रहे हैं? हमारे पापों के लिए उन्होंने ऑलरेडी, हमारे शाप के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। मेरी गलतियों के लिए वो खड़े हैं परमेश्वर के सामने। अब बोले मेरा पार्टनर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, ये मेरे पार्टनर हैं। गलती हो गई, छोड़ दीजिए। वो हमारे क्या है? लॉयर है। वो हमारे क्या हैं? हेल्पर हैं। जब वो वहां खड़े हैं तो हम अपनी यात्रा में उनके साथ खड़े हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और परमेश्वर आशीष देते हैं। नाउ जस्ट बिफोर आई एंड, अगर कोई भी सवाल आपको है इस आज की टीचिंग में, इसी समय पूछ लीजिए, ताकि ये ना हो कि हम लोग अंत करें और आप माइंड में बोले ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट हम कैसे पूछे? अभी पूछ लीजिए अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है। हमारे ख्याल से सबको सब चीज समझ में आ गया है, एंड आई एम ग्लैड टू हियर दैट। Uncle, I've got a question. यस, प्लीज गो अहेड। अंकल, अभी हमने एक वचन को पढ़ा, जब सुबह शाम को इंसेंस को जलाना है, तो अंकल ये पूछना है कि क्या हम इंसेंस को जला सकते हैं? जब दिया को जलाया जाता है तो उस समय पर इंसेंस को जलाना है, और वो पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, दैट इज जनरेशन टू जनरेशन करना है, ये वचन लिखा। सो वी एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एज हिज सर्वेंट, कैन वी डू दैट? या ओके, आई एम ग्लैड यू आंसर दैट क्वेश्चन। हम खुश है कि आपने ये सवाल पूछा है। जो हम लोग धूप जलाते हैं, जो पुराने नियम में दिखा है, उसका हम लोग क्या मतलब निकाले थे? उसका मतलब है प्रार्थना। धूप जलाना मतलब प्रार्थना। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने धूप जलाया मेरे लिए, बोला पिता इनको क्षमा करो। आखिरी प्रार्थना में क्या बोला? खत्म हो गया। तो धूप जलाना पुराने नियम का और आज का प्रार्थना करना इज द सेम थिंग। नाउ कोई क्रिश्चियन चर्चेस अभी भी उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जैसे जैकोबाइट्स हैं और द मार्थोमाइट्स हैं, उन लोग अभी भी मेंटेन करते हैं। तो अगर आप ये पूछेंगे वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हम लोग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करते हैं एज दे अंडरस्टैंड इट, बिकॉज देयर टीचिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सो डीप। हम लोगों के लिए एक वर्ष है जो पुराने नियम को अच्छी तरह बार बार समझाता है मेरे लिए, और वो ये है पहला कुरिन्थियंस 15 अध्याय और 46 वचन, 1 Corinthians 15:46। उसमें लिखा है कि पहले शारीरिक आया और फिर आत्मिक आया। फर्स्ट केम द नेचुरल, देन द स्पिरिचुअल। तो हालेलुया। नेचुरल में धूप जा रहा था, वो क्या है? वो धूप क्या था? वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना थी। परमेश्वर के सामने प्रार्थना थी। आज के दिन हमारी आपकी प्रार्थना, जब पवित्र आत्मा में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, when we pray in the Holy Spirit, हम लोग वही धूप जला रहे हैं, वही धूप जला रहे हैं। और खासकर जब हम लोग
blessed to pray in the Holy Spirit and pray in tongues and pray with all the gifts of the Holy Spirit, तो हम लोग वही धूप जला रहे हैं. So to answer your question कि हम लोग को आज के दिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका आंसर है 1 Corinthians 15:46. पहला Corinthians 15:46. अगर कोई पढ़ देंगे या हिंदी में है, कोई निकाला है किसी ने? यस अंकल जी. पढ़िए. परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ. Okay, so is that Binu who talked? Jay. So Jay, that should answer the question that first was the natural. तो natural में हम लोग ने देखा. But now we are seeing a spiritual. Spiritual में that प्रार्थना जो धूप जलाया जाता था और पर्टिकुलर आइटम्स को लेके 3 बेसिक आइटम, उसके ऊपर फ्रैंकिनसेंस और बाद में नमक भी मिला गया, वो प्रार्थना वाज गोइंग अप. और अगर हम लोग डीपली स्टडी करें जो इजराइल की 7 फीस्ट हैं, व्हाट इज फीस्ट, परब है, त्योहार, तो छठा वाला 6th वन, द फीस्ट ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का सन, प्रायश्चित का, वो इसी के बेसिस पे बना. जब मुख्य याजक वहां जाके अपने लिए और पूरे देश के लिए पश्चाताप करके क्षमा मांगता था और तब वो अंदर जाता था, तब सब होने के बाद. और वही पिक्चर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हिब्रू की किताब में लिखा है that once and for all he entered the holy place through his own blood. उस अपने लहू के द्वारा वो एंटर किए. आमेन. Once and for all to make intercession for us, कि आपके लिए मेरे लिए धूप जलाने के लिए परमेश्वर के सामने once and for all वो एंटर किए अपने लहू के द्वारा. तो इंटरसेशन यहाँ पर भी और परमेश्वर के सामने भी. और हम लोग देखते हैं प्रकाशित की किताब में दैट पिक्चर इज देयर इन रेवलेशन 5:8. I think it's 5:8. That, yes, it's Revelation 5:8, that in the golden vial full of things where the prayers of the saints are there. It's a picture. So धूप अगर हम लोग जलाए जैसे उन लोग उस समय कर रहे थे, हमें इसमें कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं देना है कि करें कि नहीं करें. आई वुडंट लाइक टू मेक अ कमेंट बिकॉज मेनी चर्चेज उसको एक कन्विक्शन के साथ करते हैं, particularly the Jacobites and the Marthomites. Jacobites तो particularly करते ही हैं, Marthomites भी करते हैं, and they have mixed the two. And I think I don't find anything wrong. अगर हम ऐसे सर्विस में जाएंगे हमको कोई इरिटेशन नहीं होगा. I will feel quite nice कि पुराने नियम का एक बहुत बड़ा हम लोग कुछ देख रहे हैं और हम लोग भागीदारी हैं. So I hope I have answered your question to say it is up to us, but actually we are required to do on the spiritual side, or spiritual side may it is the prayers. And the prayer, Amen. and the prayer in the Holy Spirit, to Amen. the Father, in the name of Jesus. That Amen. is the incense that we offer. कि यही हम लोग धूप ऑफर कर रहे हैं. पिता को प्रार्थना करें पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. नाउ जय, मैंने हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब दिया मैंने. Jay is not Yes, there? uncle. Thank you so much, uncle. नहीं, have you understood? Have I Yes, explained uncle. it? Yes. Have I explained it properly? Absolutely, uncle. Absolutely. Thank you so much, uncle. Okay. Any other questions? और कोई किसी को कुछ पूछना तो? Now, before we close, मैं again request करूंगा, because जब पिछले बार हमारे बीच में हमारे ब्रदर नोएल ज्वाइन किए थे. हाँ, आराधना, yes, go ahead आराधना.
आराधना, गो अहेड। अंकल जस्ट अ मिनट। हाँ, अंकल वो जो आपने एक बताया था कि जो निर्गमन 30 में वो भोर को और गोधूली के समय यानी सांझ के समय, तो पहला जो था वो फॉरगिव देम, पहला वाणी परमेश्वर के यीशु मसीह का था कि फॉरगिव देम, और दूसरा था इट्स फिनिश्ड। तो मतलब पहला वाला जो था और दूसरा वाला वो आपने कैसे बताया था? दूसरा वो नहीं, लास्ट प्रेयर। हाँ जी लास्ट। हाँ, तो पूछिए। वही मुझे पूछना था अंकल कि पहला मतलब जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता के सामने हमको माफ करवाते हैं, और दूसरा वाला अंकल आपने क्या बताया था वो मुझे लास्ट थोड़ा वाला, सा। इट हाँ इज वही फिनिश्ड, पूरा हो गया। जी तो मैं ये समझा रहा था कि इन दोनों वचन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि ये क्या हो रही, वही वी आर रीडिंग ऑफ द गोल्डन ऑल्टर का इंसेंस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एरोन को क्या बोला, को हुक्म था कि सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना, माने सुबह भी प्रार्थना होना, शाम की प्रार्थना होनी है। तो अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को वहां पर देखें तो सुबह और शाम मीन्स बिगिनिंग ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे। बिगिनिंग ऑन द क्रॉस, कैसे स्टार्ट हुआ, क्षमा करो। हाउ डिड ही एंड ऑफ द क्रॉस, कैसे मंत हुआ, पूरा हो गया। अब पिता तेरे हाथ में मैं अपनी आत्मा देता हूं। तो बिगिनिंग एंड मॉर्निंग प्रेयर एंड इवनिंग प्रेयर का एक रिफ्लेक्शन हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि हम लोग एक पिक्चर देख रहे हैं जब इसको स्टडी करते हैं। जब यहाँ पर हुक्म दिया गया एरन को कि तुमको ऐसा ऐसा करना है, वी आर सीइंग द फर्स्ट एंड द लास्ट, द फर्स्ट प्रेयर एंड द लास्ट प्रेयर। एक्चुअली इन्हीं सब बेसिस पे क्रिश्चियन होम्स में मॉर्निंग प्रेयर होता है, नाइट प्रेयर होता है। खासकर हम लोग देखे जो जेन्युइन क्रिश्चियन होम्स होती हैं, आज का हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बट वी वर ब्रॉट अप लाइक दिस। मॉर्निंग प्रेयर होना है एंड नाइट प्रेयर होना है। हमारे घर में ये पूरी तरह प्रैक्टिस होता है। तो ये जो अ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये पिक्चर देख रहे हैं, बिकॉज बार बार कंटिन्यूसली हम लोग क्या देख रहे हैं, द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द टैबरनेकल, कि प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देख रहे हैं, हर चीज में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। यही लिंक है एक्चुअली पुराने और नए नियम में का टैबरनेकल में। आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस अंकल, यस समझ में आ गया जी। समझ में आ गया? अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? अंकल जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। अंकल जी, यहाँ पर आपने जो बताया ना स्टाक्टे, ओनिचा और वो जो गलबनम, ये जो है, हाँ, तो इन लोगों का काम था, स्टाक्टे का काम था एंटीडोट का, ओनिचा का काम था जो मलहम का, और हाँ। जो कुंदरू का काम था वो रिपेलेंट के जैसे। तो इसकी जगह पर दूसरा यूज नहीं कर सकते थे क्या वो टाइम पे अंकल? नहीं नहीं, ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते थे। इस कॉम्बिनेशन में नहीं, आपका सवाल क्या, आई एम सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि ये तीन अंकल, चीज को, ये तीन चीज जो बाइबल में इनका नाम लिखा है अंकल, इनका जो काम है वो दूसरे दूसरे चीज नहीं कर सकते थे क्या? मीन्स टाक्टे का काम क्या था, जैसे एंटीडोट के जैसे, हाँ, ओनिचा वो का तो काम था जैसे मलहम के जैसे। देखिए, अगर हम लोग ठीक से इसको स्टडी करें, ये तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो ही रहा था। अभी हम लोग एक चीज ना भूलें कि जो हम लोग मोशे के समय पढ़ रहे हैं, मोशे भी बहुत एजुकेटेड आदमी था। इसका मतलब है कि उस समय एजुकेशन अपनी जगह पे था। मिस्र देश में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। इसका मतलब है इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी। तो इंजीनियरिंग पढ़ाई हो रही थी, यीशु मसीह भी डॉक्टर्स के अनुसार, तो डॉक्टर्स, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ये सब सब ऑलरेडी था।
तो दवाइयां भी अपनी जगह थी। तो ये दवाइयां उस समय इस्तेमाल हो रही थी अलग अलग चीजों के लिए, जो ये तीन चीज को मेंशन किया, मगर इसका कॉम्बिनेशन बना के और फ्रैंकनेस को ऐड करके और बाद में नमक को ऐड करके ये धूप बनाया गया। तो उस कॉम्बिनेशन को परमेश्वर बोले कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, तीनों चीज एकदम इक्वल क्वांटिटी में यूज होना है। ये तीनों चीज, तीन चीज के लिए लिखा है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल, एंड बाद में ऐड फ्रैंकिनसेंस। तीन इक्वल क्वांटिटी को यूज करने हैं, फिर फ्रैंकिनसेंस, फिर तो ये कॉम्बिनेशन को कॉपी नहीं करना, ये लिखा है। इसका मतलब ये नहीं था कि लोग ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल तो कर ही रहे थे। मलहम इस्तेमाल हो ही रहा था, दवाइयां इस्तेमाल हो रही थी, और अलग तीनों चीज को इस्तेमाल हो रहा था। धूप इस्तेमाल हो रहा था मच्छर को इसको भगाने के लिए, ये सब इस्तेमाल तो हो ही रहा था, ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मगर जिस कॉम्बिनेशन में परमेश्वर ने बोला इसको, एक्चुअली सेम थिंग ऑल्सो हैपन जब वो हम लोग स्टडी करेंगे ऑयल, कि जब होली ऑयल बनता है तो कैसे बनता है, उसको भी अलाउ नहीं होता, हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब आएंगे। इवन दैट इज नॉट अलाउड, कि जिस कॉम्बिनेशन में बनाया गया होली ऑयल उसको कॉपी नहीं करना है फॉर एनीथिंग एल्स, इट इज ओनली फॉर दिस पर्पस। तो उस कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, लिखा है इसको, इसका नकल नहीं करना इस कॉम्बिनेशन का, क्योंकि नकल करना परमेश्वर के हुक्म के विरुद्ध है। Have I explained it? समझ गए? Yes, uncle. Yes, uncle. Thank you, uncle. Anybody else? All right.